तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर रोटेशनल मोशन में अपन दो थ्योरम पढ़ते हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज अपन अभी डील करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। जब अपन ये दोनों थ्योरम पढ़ लेते हैं ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो दोस्त बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ताले अपने लिए खुल जाते हैं। फिर इसके बाद अपन बहुत सारे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे। बस कंडीशन ये रहेगी कि अपन को जो पिछले वीडियो में अपन ने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज करे थे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को याद होने चाहिए अपनी टिप्स पर। कभी भी कोई भी पूछ दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, तो अपन को याद होना चाहिए। सिमिलरली डिस्क का याद होना चाहिए, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, उनके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, रॉड का, है ना। तो ये सब अपन को याद जब हो जाएंगे ना, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इनके एप्लीकेशंस जो हैं उनको अपन बड़े इजीली समझ पाएंगे। क्लियर है? तो आज अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पहले समझ लेते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर बोर्ड के लिए बात करें तो हर साल बोर्ड में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में से एक थ्योरम पूछ लेते हैं, है ना। और बाकी कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए अपन यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से बॉडी है अपने पास, क्लियर है ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है दोस्त कि द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस, क्लियर है। अपन को एक बॉडी का किन्हीं दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना है, एडिशन करना है। द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट टू एक्सिस। अब वो एक्सिस, जो दो एक्सिस है, वो कैसी होनी चाहिए जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ऐड करने जा रहे हैं, है ना। क्लियर है? तो वो दोनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन द प्लेन ऑफ बॉडी। अब इस बात को अपन अच्छे से समझते हैं। जैसे अपने पास दोस्त ये रिंग है एक, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये रिंग है, क्लियर है। तो रिंग में अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, रिंग का डायमीटर। तो ये रिंग का डायमीटर रिंग के प्लेन में ही होता है ना दोस्त। रिंग का ये वाला डायमीटर भी कहाँ होता है, रिंग के प्लेन में ही होता है। तो रिंग का ये वाला डायमीटर भी रिंग के प्लेन में ही होता है। रिंग के सारे डायमीटर उसके प्लेन में होते हैं, क्लियर है। तो अपन को यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा है कि ऐसे दो एक्सिस चूज करो, ऐसे दो एक्सिस चूज करो किसी बॉडी के प्लेन में जो आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे ये बॉडी मेरे पास, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस, है ना, अबाउट टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन द प्लेन ऑफ बॉडी। ऐसी दो एक्सिस चूज करो जो बॉडी के प्लेन में हो और प्लस आपस में परपेंडिकुलर हो। तो इस बॉडी का, ये प्लेट एक मान लो, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे अपन, है ना, मतलब जो भी है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस दूसरी एक्सिस अपन इसी बॉडी के प्लेन में लेना। जैसे ये वाली इस बॉडी के प्लेन में ही है ना ये वाली एक्सिस, वैसे ही एक और एक्सिस चूज करो जो इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और प्लस बॉडी के प्लेन में हो। तो दूसरी वाली एक्सिस अपनी कैसी हो जाएगी, तो दूसरी वाली एक्सिस अपनी कुछ ये हो जाएगी, ये भी बॉडी के प्लेन में है और इस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कराओ। पहले इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दे ये, तो इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, प्लस अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओ तो इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, इन दोनों का एडिशन, है ना, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, and passing through the intersection point of previous two given perpendicular axis। क्लियर है? एक बार वापस से सुन लो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है और प्लस बॉडी के प्लेन में है। तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इक्वल होगा एक तीसरी एक्सिस जो इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही होगी, मतलब
इस एक्सिस, ये इसके अबाउट, ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? तो इसके अबाउट बॉडी को रोटेट कराओ, इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट बॉडी को रोटेट कराओ, और ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इक्वल होगा इस एक्सिस के अबाउट जब बॉडी रोटेट करेगी उसके। क्लियर है? अब बोर्ड में अपन इन तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस को कैसे शो करें? तो ये अपन ने बना दी एक्स एक्सिस, ये क्या है अपनी एक्स एक्सिस। तो इसके अबाउट जब बॉडी रोटेट करेगी, क्लियर है, तो इसके अबाउट जब बॉडी रोटेट करेगी तो जरा ध्यान से देखें, तो अपन ने मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसके अबाउट जब बॉडी रोटेट करेगी तो अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया आई एक्स। और दूसरी एक्सिस अपन किस तरीके से बना देते हैं, परपेंडिकुलर दिखाना है तो इस तरीके से अपन बना देते हैं, जो बॉडी के प्लेन में ही है ना, ये एक्सिस जो है ये बॉडी के प्लेन में ही है और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? और ये परपेंडिकुलर है, ये कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा, देखो। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर है, ये अभी अपन ने, और ये इसको मान लिया अपन ने वाई एक्सिस, और इसके अबाउट जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन ने मान लिया आई वाई। क्लियर है? तो फिर ये हमने कौन सी दो एक्सिस बना दी, एक तो ये वाली जिसको हमने बड़े इजीली दिखा दिया, और दूसरी ये वाली एक्सिस। क्लियर है? तो इन दोनों एक्सिस को यहाँ पे दिखा दिया। अब तीसरी एक्सिस ये वाली बनाना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी और प्लस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है? तो उसको अच्छे से दिखाने के लिए अपन ने इस वाली एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया है ना, वाई एक्सिस को। ठीक है? तो इन दोनों के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा एक तीसरी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके। और वो तीसरी एक्सिस कैसी होगी, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर एक्सिस। और इसको z एक्सिस अपन ने मान लिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने मान लिया आई जेड। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड। क्लियर है? और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, अपन कई सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। एक और वापस से सुनेंगे दोस्त यहाँ पे हम तुम्हें दिखाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये अपने पास एक प्लेट है, तो इस प्लेट का ऐसे दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो आपस में परपेंडिकुलर हो और प्लस इस प्लेट के प्लेन में हो। तो एक इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेट करा दो, है ना। इस एक्सिस के अबाउट बॉडी कैसे रोटेट करेगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ही तो रोटेट करेगी। और दूसरी एक्सिस वो भी इस बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, लेकिन इस वाली एक्सिस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तो वो ये वाली हो जाएगी। और उसके बाद बॉडी कैसी रोटेट करेगी, इस तरीके से, देखो इस तरीके से रोटेट करेगी, है ना। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और प्लस एक ही प्लेन में है, इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इज इक्वल टू द थर्ड एक्सिस, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये देखो इसके अबाउट इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई होप क्लियर होगी। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट two axes which are perpendicular to each other which are perpendicular to each other and present in the प्लेन ऑफ बॉडी। क्लियर है? ये आधा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तो द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी
अबाउट टू एक्सिस, है ना, और वो कैसी एक्सिस, जो आपस में परपेंडिकुलर हो और प्लस बॉडी के प्लेन में हो। दोस्त समझो इस बात को, ऐसी दो एक्सिस के अबाउट अपन को एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना है ना। कैसी दो एक्सिस, जो आपस में परपेंडिकुलर है और प्लस बॉडी के प्लेन में भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो सम है ना, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about two axes which are perpendicular to each other and present in the plane of body is equal to moment of inertia of body about third axis है ना। अब वो थर्ड एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट थर्ड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी and passing through the intersection point of these two given perpendicular axes, passing through the intersection point of passing through the intersection point of perpendicular axes which are in the plane of body। क्लियर है? perpendicular axes which are इसके बाद थोड़ा यहां देख लेंगे, which are in the plane of body। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। तो ये है अपनी दोस्त परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मोटे मोटे तौर पर अपन को क्या करना है दोस्त, इस तरीके से याद रखना है कि किसी भी बॉडी का ऐसी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, अब कैसी, ये अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऐसी दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में हो और प्लस परपेंडिकुलर हो, तो उन दोनों एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है उसका सम एक तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। अब वो तीसरी एक्सिस कैसी, वो तीसरी एक्सिस ऐसी जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ध्यान रखो, वो दोनों एक्सिस कैसी थी, बॉडी के प्लेन में थी और आपस में परपेंडिकुलर थी। और ये तीसरी एक्सिस कैसी है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और पहले वाली जो दो एक्सिस थी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। मतलब कहने का ये कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट तुम इस प्लेट को रोटेट करो, क्लियर है, इस तरीके से, है ना, और प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है ना, और बॉडी के प्लेन में है। तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना उसके इक्वल होगा। और ये वाली एक्सिस कैसी है, उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और बॉडी के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, सामने से देख सकते हो। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ये है इसका स्टेटमेंट। अगले वीडियो में अपन इसका प्रूफ देखेंगे। ये अपन प्रूफ भी करने वाले हैं, ix + iy = iz। क्लियर है? मतलब जो प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं दोनों, है ना, बॉडी के प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं x और y, तो उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, है ना, जो है वो इक्वल प्रूफ करने वाले हैं एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, इसको लिख लेंगे।